Hello, students. Today I am with a new chapter from your textbook Beehive, and this is your seventh lesson Packing. बच्चों, आप जानते ही हो, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम उससे पहले सामान को सूटकेस, किसी बॉक्स में, किसी बैग में पैक करते हैं, उसको सामान को रखते हैं। तो यहाँ भी सामान रखा जा रहा है, किसके द्वारा? इसके लिए हमें कहानी पढ़नी होगी। I said I'd pack. मैंने कहा मैं पैक करूँगा, अर्थात मैं सामान बांधूंगा या सामान रखूँगा। I rather pride myself on my packing. वस्तुतः मुझे खुद की पैकिंग पर बहुत गर्व है। Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है या पैकिंग एक ऐसा काम है जिसको मैं महसूस करता हूँ कि मैं अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। मुझे खुद पर हैरानी होती है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से कर लेता हूँ। उसमें एक पैकिंग भी है। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. I impressed the fact upon George and Harris. Here, George and Harris are his two friends, और वह जॉर्ज और हैरिस को अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, अर्थात वह अपनी पैकिंग की जो कला है उसको दिखाना चाहता है। एंड टोल्ड देम, इसलिए वह यानी जो राइटर हैं वो अपने मित्रों को कहते हैं दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, कि वे सारा सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, अर्थात पैकिंग का काम वे मुझ पर छोड़ दें। उनके लिए बेहतर होगा कि वो ये काम मुझ पर ही छोड़ दें। दे फेल इनटू द सजेशन विद अ readiness. फेल इनटू द सजेशन यानी यहाँ पे एक्सेप्ट करना। अब वे मेरे सुझाव को उन्होंने तुरंत तत्परता के साथ, रेडीनेस के साथ उन्होंने मान लिया। फेल इनटू मीन्स एक्सेप्ट करना। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। और ये बात बुरी भी थी। कैसे? George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. जॉर्ज एक आराम चेयर पर पसर रखा था और जो हैरिस था उसने मेज पर अपनी टांगों को फोल्ड करके बैठा हुआ था। This was hardly what I intended. ऐसा मैंने सोचा नहीं था, मेरा इरादा यह नहीं था कि मैं आप पैकिंग को वास्तव में मुझ पर ही छोड़ दूं। चूँकि राइटर ने उनको अपना प्रभाव दिखाने के लिए, अपनी कला का नमूना पेश करने के लिए उन्हें वो हाफ हार्टेड कह रहे थे कि ये पैकिंग का जो काम है ना वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, लेकिन वो तो एकदम से मान गए। अब राइटर को दिक्कत होगी। वो क्या कह रहे हैं? दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड। जो मेरा इरादा था ऐसा नहीं था कि मैं ही पैकिंग का काम करूं। व्हाट आई हैड मेंट, जो मेरा आशय था, ऑफ कोर्स निसंदेह, वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। मैं चाहता था कि मैं उस काम की निगरानी करूं, उसका बॉस बनूं, उसका पर्यवेक्षक बनूं और उनको हिदायत दूं। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माय डायरेक्शंस। और मैं चाहता था कि हैरिस और जॉर्ज मेरी निगरानी में ये काम करे। कौन सा काम? पैकिंग का काम करे।
I pushing them aside every now and then with, oh you here let me do it. और मैं उन्हें कहता, एक और उनको एक और करता और कहता, अक्सर उन्हें कहता बीच बीच में कि अरे ऐसा मत करो, ये मुझे करने दो, मैं बताऊंगा तुम्हें कि इसको कैसे करना है। अर्थात राइटर wants to be their boss. There you are, simple enough. ये तुम हो, तुमने बहुत साधारण पैकिंग की है। रियली टीचिंग देम, उनको वास्तव में मैं सिखाता। एज यू माइट से, जैसे कि तुम कह सकते हो कि जैसे बॉस करता है, बॉस को काम आए ना आए लेकिन वो क्या करता है, अपने से नीचे वाले जो कर्मचारी होते हैं उन्हें आदेश देता है। दे आर टेकिंग इट इन द वे, उन्होंने इस बात को इस तरह से लिया। दे डिड इरिटेटेड मी, उन्होंने मेरी बात को एकदम से मान लिया और इस तरह से मुझे उन्होंने गुस्सा दिलाया। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। इससे ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात मेरे लिए नहीं हो सकती है कि कोई अन्य अदर पीपल खाली बैठा रहे और कुछ नहीं करे और मैं उस समय कार्य करूं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। मैं एक व्यक्ति के साथ रहता था जिसने मुझे इस तरह से पागल बनाया था। He would loll on the sofa, वह सोफे पर पसर जाता या आराम करता, and watch me doing things by the hour together, और मुझे काम करते हुए कई घंटों तक साथ साथ देखता। अर्थात मैं काम कर रहा होता और वह सोफे पर आराम से बैठकर मुझे काम करते हुए देखता था। He said it did him real good to look on at me messing about. उसने मुझे उस समय कहा था कि मुझे आपको देखना बहुत अच्छा लगता है जब तुम चीज़ों को गंदा करते हो। मैसिंग अबाउट मीन्स गंदगी फैलाते हो। तो एक तो वह व्यक्ति सोफे पर बैठा हुआ था और फिर मुझे कह रहा था चिढ़ाने के लिए कि जब तुम काम करते हो और जब तुम गंदे ढंग से काम करते हो तो मुझे तुम्हें ऐसा करते हुए देखना अच्छा लगता है। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं उस तरह का नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वॉकिंग, मैं चुप नहीं रह सकता और अन्य व्यक्ति को गुलामी करते हुए और कार्य करते हुए नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड, मैं उठकर निगरानी करना चाहता हूँ। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, अपने जेब में हाथ डाले हुए मैं उस काम के जहाँ पे काम हो रहा होता है, मैं उस काम के इर्द गिर्द जहाँ पे वो कार्यस्थल है उसके चक्कर लगाने, मैं अपने जेब में हाथ रखते हुए मुझे आनंद की प्राप्ति होती है और मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उसे बताना चाहता हूँ कि क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, यह मेरा ऊर्जावान स्वभाव है या मैं ऊर्जावान प्रवृत्ति का हूँ। आई कांट हेल्प इट, और मैं इसको सही नहीं कर सकता, अर्थात मैं सुधर नहीं सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग, तथापि मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि राइटर ने तो खुद उनको कहा था कि आप बेहतर होगा कि आप पैकिंग का काम मुझ पर छोड़ दें क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ, और उन्होंने झट से ये बात मान ली। तो अब राइटर के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, बट स्टार्टेड द पैकिंग, और उन्होंने पैकिंग करना शुरू कर दिया, यानी राइटर ने पैकिंग करना शुरू कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, यह एक देर तक किया जाने वाला काम था जैसा कि इसके बारे में सोचा गया था कि यह
क्या था, इट वॉज गोइंग टू बी, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट। अंततः मैंने उस बैग को पैक कर दिया। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैं उस बैग पर बैठ गया और मैंने उस पर जो फीती होती है, जो बांधने की जो रस्सी होती है, उसको मैंने उस पर लगा दिया। रस्सी तो नहीं, लेकिन जो फीते होते हैं बैग के, वो। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। अब हैरिस ने कहा कि क्या तुमने जूतों को अंदर नहीं रखा है? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन देम। और मैंने आगे पीछे चारों ओर देखा और मैंने पाया कि मैं तो भूल गया था। मैंने जूते भी किस में पैक कर लिए थे? उस थैले में पैक कर लिए थे। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। और इसी तरह से हैरिस मुझे चिढ़ाने का काम करता था। ही couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped, of course. He couldn't have said a word. वह नहीं कह सकता था। जब मैं उस बैग को पैक कर रहा था, उसे बंद कर रहा था, उस पर स्ट्रैप लगा रहा था, तो निसंदेह उसको उस समय कहना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं कहा। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज इस बात पर हंसा। उसने जानबूझकर मुझे पहले थैले को बांधने दिया, उसे पैक करने दिया, और उसके बाद उसने मुझे याद दिलाया कि मैंने जूतों को उसके अंदर पैक कर दिया है। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और इस पर जॉर्ज को हंसी आई। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, उसकी क्रोध दिलाने वाली और मूर्खतापूर्ण हंसी थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, उन्होंने मुझे जंगली बना दिया, अर्थात उन्होंने मुझे पागल सा बना दिया। आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन, एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। मैंने थैले को खोला और उसके अंदर जो बूट जो थे वो बंद नहीं किए थे। तो अब उसने बूट को उसके अंदर रखा। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जैसे ही मैं उसको बंद करने वाला था, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, एक भयानक विचार मेरे मन में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़, मैं नहीं जानता था कि कैसे। बट आई नेवर डू नो वेदर आई पैक्ड माई टूथब्रश, लेकिन मैं कभी नहीं जान सकता था कि मैंने टूथब्रश को पैक कर लिया अथवा नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। मेरा जो टूथब्रश है वो हमेशा एक ऐसी चीज़ है जो बार बार मुझे हॉर्न्स मीन्स परेशान करता है। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं यात्रा कर रहा होता हूँ, तो टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और उसने मेरे जीवन को मुसीबत बना दिया है, अर्थात उसने मेरे जीवन में मुसीबत पैदा करता है। वह मेरे जीवन में मुसीबत पैदा करता है जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। ये राइटर कह रहे हैं। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे लगा कि मैंने इसको पैक नहीं किया। एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन, और मैं ठंडे पसीने में जाग गया, अर्थात मैं परेशान हो गया। और एंड गेट आउट ऑफ बेड, और मैं जब मुझे लगता था कि यार मैंने इसको बंद नहीं किया है, पैक नहीं किया है, तो मैं क्या करता, मैं मेरे शरीर में पसीना आ जाता और मैं अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता एंड हंट फॉर इट, और उसको ढूंढने लगता, अर्थात उसके सपने में भी ब्रश आता था उसको नज़र। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह के वक्त, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, मैं इसको पैक करता, इसको यूज करने से पहले मैं इसको पैक करता। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और दोबारा इसको खोलता।
एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। यही वह चीज़ थी, अर्थात टूथब्रश ही एकमात्र ऐसी अंतिम चीज़ होती थी जिसको मैं अंत में क्या करता था, बैग में रखता था। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। और फिर मैं इसको दोबारा पैक करता था, फिर भूल जाता था। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ। और क्या होता था, मैं इसको पैक करता था, फिर भूलता था, और बाद में कभी कभी मैं जब भूल जाता था इसको, तो मैं ऊपर सीढ़ियों पर दौड़ता और अंतिम क्षण में मैं इसको रेलवे स्टेशन अपने हाथ में जो रुमाल होती है उस पर इस ब्रश को लपेट कर ले जाता था। अब कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि राइटर कह रहे हैं कि जो टूथ ब्रश था, क्योंकि मैं उसे अगर पैक करता था तो मुझे लगता था कि मैंने पैक नहीं किया है, और यदि मैं पैक नहीं करता था तो मुझे लगता था कि मैंने पैक कर लिया है। तो वो मुझे बहुत परेशान करता था। तो क्या करता था, मैं बाद में लास्ट में उसको एक रुमाल पर लपेटता उसको, और अपने हाथों से उसे जहाँ मुझे जाना होता था वहाँ तक ले जाता था। Of course, I had to turn every mortal things out now, and of course, I could not find it. निसंदेह रूप से मुझे सारी नश्वर चीज़ें, नाजुक चीज़ें या जो थिंग्स होती हैं उनको मैंने टर्न किया, अर्थात मैंने उनको निकाला, और निसंदेह रूप में मैं उसको नहीं पा सका, अर्थात मुझे फिर वह जो टूथब्रश है वह नहीं मिल पाया। आई रमेज्ड द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट। और मैंने रमेज्ड में होता है छानना, द थिंग्स उन चीज़ों को, अप इन टू मच द सेम स्टेट उसी स्थिति में मैंने उनको तितर बितर कर दिया, अव्यवस्थित कर दिया। दैट दे मैंने चीज़ों को इस तरह से तितर बितर किया मानो मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। जब मैंने बैग को खोला तो मैंने चीज़ों को इस तरह से बेतरतीब ढंग से फैला दिया मानो जब पृथ्वी की रचना हुई थी उस समय जो चीज़ें अव्यवस्थित रूप में पड़ी हुई होंगी, उस तरह से मैंने उन चीज़ों को अव्यवस्थित रूप से ज़मीन पर गिरा दिया। एंड व्हेन केओस रेंड, जब उपद्रव का शासन था, जब दुनिया शुरू में बनी होगी, जब अव्यवस्था का शासन था, तो उसी तरह से मैंने उस थैले को पलटकर सारी चीज़ों को ज़मीन पर या फर्श पर फैला दिया। ऑफ कोर्स, निसंदेह, आई फाउंड जॉर्जेस एंड हैरिसेस 18 टाइम्स ओवर। मैंने जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश को 18 बार से ज़्यादा बार देखा। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मैंने स्वयं के टूथब्रश को एक बार भी नहीं खोज पाया। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन। अब मैं चीज़ों को एक के बाद एक फिर बैग में रखना मैंने शुरू किया। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट। और मैं प्रत्येक चीज़ों को ऊपर उठाता, उसको हिलाता, और फिर उसमें टूथब्रश को ढूंढने की कोशिश करता। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। और तब मुझे वो जो टूथब्रश था वह बूट के अंदर यानी जूते के अंदर मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर। अब मैंने एक बार पुनः थैले को पैक किया। अब पहली बार क्या था कि उसने जूते बैग में नहीं रखे थे, तब हैरिस ने उसे चिढ़ाया था। उसके बाद उसे खुद ध्यान आया कि टूथब्रश मैंने रख दिया अथवा नहीं रखा, वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में था। तो उसने दोबारा उस थैले को खोला और उसके सामान को फर्श पर गिरा दिया, बिखेर दिया। और उसके बाद जैसे ही उसे जूते के अंदर अपना टूथब्रश मिला तो उसने दोबारा से उस बैग को पैक किया। When I had finished, जब मैंने इसको फिनिश कर लिया था, अर्थात मैंने इस बैग को पैक कर लिया था, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन।
अब जॉर्ज ने मुझे पूछा कि क्या आपने जो सोप मीन्स साबुन अंदर रख दिया है। आई सेड आई डिडंट केयर अहंग। मैंने उसे कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैंने उसको रखा, वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजंट, कि साबुन उसके अंदर हो या बाहर हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो बेचारा 3 बार उसको खोल चुका था और फिर पैक कर चुका था। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैंने थैले को जोर से बंद किया और उस पर स्ट्रैप लगा दी। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, और मैंने देखा कि मैंने अपने चश्मों को इसमें पैक कर लिया था। एंड हैड टू री ओपन इट, और मुझे फिर उसको दोबारा खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। अंततः यह रात्रि 10:05 पर यह बैग पैक हो पाया अच्छी तरह से। एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू। अब किसकी बारी थी? हैम्पर्स, यानी बड़ी सी टोकरी, जो टोकरी होती है उसको हैम्पर्स कहते हैं, हैम्पर्स की बारी थी, अब उसको पैक करना था। हैरिस सेड्स दैट वी शुड बी वांटिंग टू start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go। अब क्या हुआ कि हैरिस ने कहा कि हमें 12 घंटे का समय है यात्रा करने के लिए, हमारे पास 12 घंटे ही बचे हैं। और उसने सोचा कि वह और जॉर्ज, हैरिस ने सोचा कि वह और जॉर्ज अब जो शेष पैकिंग का काम है उसको वो करेंगे। और इस बात को सुनकर मैं सहमत हुआ और मैं नीचे बैठ गया। और एंड दे हैड अ गो, और अब उनकी बारी थी। अब पहले तो पैकिंग का काम राइटर ने किया, जो खुद को एक अच्छा पैकर समझते हैं। अब किसकी बारी है? जो हंस रहे थे और जो चिढ़ा रहे थे उनकी बारी है सामान पैक करने की, और उन्हें दे हैव टू पैक थिंग्स इनटू अ हैम्पर। उन्हें एक हैम्पर, एक टोकरी में चीज़ों को क्या करना है? पैक करना है। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। अब उन्होंने क्या किया? आधे अधूरे मन से उन्होंने कार्य शुरू किया। स्पष्ट रूप से वे मुझे दिखाना चाहते थे कि पैकिंग कैसे की जाती है। वो मुझे अपने पैकिंग के नमूने को दिखाकर मुझे चिढ़ाना चाहते थे। आई मेड नो कमेंट, और मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतजार किया, प्रतीक्षा की। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. With the exception of George के सिवाय हैरिस दुनिया का सबसे बुरा पैकर था। इसका अर्थ ये हुआ कि जॉर्ज भी बुरा पैकर था। अब दोनों बुरे जो पैकर हैं वो सामान को पैक कर रहे हैं। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting। और मैंने देखा कि जो प्लेट्स थी उनका एक ढेर लगा हुआ था, कप्स, प्याले, बहुत सारे प्याले थे, केतलियाँ थी, बोतल थे, जार्स थे, सामान रखने के जो मर्तबान होते हैं वो थे, पाइज, कचौड़ी थी, एंड स्टोव थे, एंड केक्स, चपातियाँ थी, एंड टोमेटोज, टमाटर थे, एंड फेल्ट दैट, और मैंने महसूस किया कि द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मुझे लगा कि अब चीज़ें बड़ी रुचिकर होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली हैं। इट डिड, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने एक प्याले को तोड़ते हुए पैकिंग का काम करना शुरू किया। अर्थात उन्होंने सबसे पहले पैकिंग करते वक्त कप को तोड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड
यही पहली चीज़ थी जो उन्होंने की। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू। अब उन्होंने वो सब चीज़ें की यह दिखाने के लिए कि वे क्या कर सकते थे, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और उनको देखकर बड़ा इंटरेस्ट मुझे भी आ रहा था। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। अब तब क्या हुआ, हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जो जैम होता है उसको टमाटर के ऊपर रख दिया, एंड स्क्वैश्ड इट, और टमाटर को उसने कुचल दिया इससे। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून, और उन्हें उस टमाटर जो पिचका हुआ जो टमाटर था, कुचला हुआ जो टमाटर था, उसको उन्होंने चम्मच से निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज's टर्न, तब जॉर्ज की बारी आई, एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, और वह किस पर उसके पाँव किस पर पड़े, बटर यानी मक्खन पर पड़े। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल, मैं ऊपर आया और मैं अब मेज की एक किनारे पर बैठ गया, देख रहे हैं आप चित्र में, एंड वॉच्ड देम, और उनको देखता रहा। ये जो बटर है जो उसके पैर के नीचे लगा हुआ है, इट इरिटेट देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, मैं कह सकता हूँ कि इस चीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा क्रोध दिलाया, अर्थात उन्हें सबसे ज़्यादा क्रोध बटर के ऊपर पैर रखने से हुई। आई फेल्ट दैट, मैंने ऐसा महसूस किया, इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, अब उनके इस कृत्य ने उन्हें नर्वस, घबराहट उनमें पैदा कर दी और वे उत्साहित हो गए। एंड दे स्टैप्ड ऑन थिंग्स, वे चीज़ों पर जो चीज़ें बिखरी हुई थी उन पर पैर रखने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और अपने पीछे वो चीज़ों को रखने लगे। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और तब वे उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को उन्हें अब पैक करना था, उन चीज़ों को ढूंढ रहे थे और वे उन्हें नहीं मिल रही थी, क्योंकि वे तो उनको अपने पीछे रख रहे थे। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, और उन्होंने जो पाइज थी, कचौरी ही, यानी एक ऐसा पेस्ट्री, एक मीट जिसके बाहर से पेस्ट्री लगी होती है, उसे पाइज कहते हैं। एट द बॉटम, बॉटम मीन्स तले पर, अर्थात उन्होंने टोकरी के सबसे नीचे पाइज रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और भारी चीज़ें उसके ऊपर रख दी। एंड स्मैश द पाइज इन, और कचौरी जो थी वो स्मैश्ड हो गई, यानी कुचल कर खराब हो गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, अर्थात उन्होंने सारी चीज़ों को अव्यवस्थित कर दिया। एंड एज फॉर द बटर, और यदि जो बटर है उसकी बात की जाए, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद वन एंड 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड, मैंने कभी भी ऐसे दो व्यक्तियों को बटर को, जो कि 1 या 2 पैसे का आता है, उसको ढूंढने में दो व्यक्तियों को कभी भी अपने जीवन में इतनी देर तक नहीं देखा कि वो काफ़ी देर तक बटर को ही ढूंढते रहे। देन दे डिड, जितना उन्होंने बटर को ढूंढा था, मक्खन को ढूंढा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, जॉर्ज ने जैसे ही उस मक्खन को अपने चप्पल के नीचे से उतारा, अर्थात चप्पल के नीचे जो मक्खन लग गया था उससे निकाला, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने केतली में उसको रखने की क्या की, कोशिश की। इट वुडंट गो इन, यह उसके अंदर नहीं गया। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और जो उसके अंदर था वो बाहर नहीं आ पाया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, अंततः उन्हें इसको खुरचना पड़ा
एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और इसको एक कुर्सी पर उन्होंने रख दिया। किसको? बटर को। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उस बटर में बैठ गया, अर्थात मक्खन का जो पैकेट था उस पर वह बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और वह उसके पीछे लग गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वे उसको देखने के लिए कमरे के चारों कोनों में देखने लगे, अर्थात कमरे में सभी जगह उन्होंने उसको छान मारा। I'll take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. जॉर्ज ने उस खाली कुर्सी की ओर घूरते हुए कहा कि मैं सौगंध खाता हूँ कि मैंने बटर को यानी मक्खन को इसी कुर्सी पर रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said हैरिस। अब हैरिस ने कहा कि भाई मैंने भी तुम्हें खुद बटर को इस कुर्सी में, इस चेयर में रखते हुए देखा था। Then they started round the room again looking for it. तब उन्होंने फिर उस कमरे के चारों ओर देखना शुरू किया। And then they met again in the center. अब तब वे कमरे के बीच में एक दूसरे के सामने आए और एक दूसरे को स्टेयर करने लगे, घूरने लगे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, सर्वाधिक असाधारण चीज, आई हैव एवर हर्ड ऑफ, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। सैड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा कि ये तो बहुत ही असाधारण बात होगी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। सो मिस्टीरियस, सैड हैरिस, हैरिस ने कहा कि ये तो बहुत रहस्यमयी बात होगी कि यहाँ कुर्सी पर रखा हुआ बटर यहाँ से कैसे गायब हो गया। Then George got round at the back of Harris and saw it. तब जॉर्ज फिर उसने उस कमरे का चक्कर लगाया और हैरिस के पीछे वह गया और उसने हैरिस के पीछे उसको देखा। अर्थात जब हैरिस उस कुर्सी में बैठा था उसको तो पता ही नहीं था कि मैं इसमें बैठ गया हूँ और इसके नीचे बटर है, तो उसकी पैंट के पीछे वो लग गया था। Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Indignantly means angrily, क्रोधपूर्ण अंदाज में उसने कहा, क्यों उस समय से ये मक्खन तो आपके पैंट के पीछे लगा हुआ है। वह कहाँ? क्राइड हैरिस, हैरिस चिल्लाया। स्पिनिंग राउंड, चारों ओर घूमते हुए उसने कहा, कहाँ? स्टैंड स्टिल, चुपचाप खड़े रहो। कांट यू, क्या तुम खड़े नहीं रह सकते? रोड जॉर्ज, जॉर्ज ने जोर से कहा उसे। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ते हुए। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, उन्होंने उसको फिर पैंट के पीछे से उतारा और टी पॉट में यानी केतली में रख दिया। फिर है मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल। ऑफकोर्स मोंटमोरेंसी भी निसंदेह रूप में वहाँ था। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency is a dog here. तो Montmorency की जीवन में एक महत्वाकांक्षा थी कि वह कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच में अपनी टांग अड़ाता था, अर्थात उसके बीच में आता था, और जब तक उसको sworn at, जब तक उसे किसी ने गाली नहीं दी तब तक वह वहाँ से हटता नहीं था। इफ ही कैन स्क्वाम इन एनी वे where he particularly is not wanted, वह वहाँ जरूर पहुँचता था जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं होती थी। एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और वह एक उपद्रव वहाँ पे मचा देता था अपनी उपस्थिति के कारण। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल बना देता था। एंड हैव, यहाँ देखिए आप कुत्ता जो है यह है मोंटमोरेंसी। मोंटमोरेंसी गॉट इनटू द हैम्पर, वह इस हैम्पर, इस टोकरी में चढ़ने लगा है। बिफोर हैरिस, हैरिस के सामने कुड लैंड हिम विद द
फ्राइंग पैन। उसने जो हैरिस है उसने क्या किया है, फ्राइंग पैन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, उसने उसके सिर पर चीज़ें फेंकी। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, जब कोई उसके सिर पर कुछ वस्तुएं दे मारता था तो उसे तब लगता था, यानी कुत्ते को तब लगता था आज मेरा दिन व्यर्थ नहीं गया, अर्थात उसे तब चैन आता था जब उसके सिर पर कोई किसी वस्तु से मारता था। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. To get somebody to stumble over him, वह चाहता था कि कोई मेरे ऊपर से ठोकर खाए, अर्थात मैं उसके रास्ते में आऊं और वह उसको ठोकर मेरे द्वारा ठोकर लगे, ऐसा कुत्ते के दिमाग की उपस्थिति। एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर, और वह चाहता था कि मैं उसके रास्ते में आऊं और वह मुझ पर टकराए और उसके बाद वह लगातार 1 घंटे तक गाली देता रहे। उसका अपने जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि वह किसी के रास्ते में आए और कोई उससे टकराए और उसके बाद उसको उस पर चीज़ों से उसके सिर में मारे और उससे गाली दे। ये उसकी एक आदत थी। When he has succeeded in, जब वह इस कार्य में सफल हो जाता, इसको पूरा करने में सफल हो जाता, अर्थात कोई उस पर टकराता, वह किसी की कार्य में बाधा डालता, कोई इस पर किसी चीज़ को फेंकता, तब उसकी कंसीट मीन्स उसका जो दम्भ था, उसका जो घमंड था, गर्व था, वह तब असहनीय हो जाता, अर्थात वह बड़ा खुश हो जाता कि आज का दिन बड़ा अच्छा गया। He came and sat down on things, वह आया और वह चीज़ों पर बैठ गया। Just when they were wanted to be packed, जब उनको पैक करने के लिए वो अंदर डाल रहे थे टोकरी में। And he labored under the fixed believed that, और वह एक निश्चित धारणा के अंतर्गत काम करता था। That whenever Harris or George reached out their hand for anything, जब कभी हैरिस और जॉर्ज किसी सामान को रखने के लिए हाथ पीछे करते, it was his cold damp nose that they wanted, उनका हाथ कहाँ लगता, उसकी गीली नाक पर लगता। वे अपने हाथ पीछे करते, तब तक मॉन्टमोरेंसी उनके पीछे रहता और उनका हाथ जैसे ही पीछे जाता तो उनका हाथ उसके गीली नाक पर पड़ता। He put his leg into the jam, उसने जैम पर अपने पैर को रखा। And he worried the teaspoons, और उसने चम्मच को परेशान करने का अर्थ क्या है, यहाँ पे चम्मच को उसने इधर उधर फेंका। And he pretended that the lemons were rats, और उसने ऐसा दिखाया मानो वह नींबू को चूहा समझ बैठा हो, अर्थात नींबू के साथ वो भी क्या करता था उस टाइम पे खेल करता था। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, और वह हैम्पर में बैठ गया। एंड किल्ड, और उसने मारे 3 of them before Harris could land him with the frying pan, हरीस के उस पर फ्राइंग पैन से वार करने से पहले वो 3 नींबू को नष्ट कर देता था। हैरिस ने कहा, आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम। हैरिस ने कहा कि मैंने उसको प्रोत्साहित किया, मैंने उसको प्रोत्साहित नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, ऐसे कुत्ते को किसी भी प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स द नेचुरल, यह उसका स्वभाव है। ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, यह उसमें एक मौलिक
गंदगी है या उसमें एक बुरी आदत है कि वह ऐसे काम करने में बड़ी रुचि दिखाता है, वह जन्म से ही ऐसा है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। जो पैकिंग का काम था वह 12:50 पर समाप्त हुआ। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर। अब जो हैरिस था वह उस बड़ी सी टोकरी जो उन्होंने पैक की थी उस पर बैठ गया। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि कुछ भी इसके अंदर नहीं टूटा होगा, जबकि वह उस टोकरी में बैठ गया था। जॉर्ज सेड दैट। जॉर्ज ने कहा कि इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। यदि कुछ टूट भी गया होगा तो टूटने दो। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम। इस विचार ने उसको जरा सांत्वना दी। ही कौन से विचार ने? कि अगर टूट भी गया होगा तो टूटने दो। ही ऑल्सो सेट ही वॉज रेडी फॉर बेड। अब उसने कहा कि वह सोने के लिए तैयार था। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हम अब सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस was to sleep with us that night। हैरिस को उस रात को हमारे साथ सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। और हमने क्या किया? हम ऊपर सीढ़ियों से सोने के लिए चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स। अब हमने क्या किया? बिस्तर के लिए टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। और हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सेड। उसने कहा, डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? जे आपको अंदर की ओर सोना है या बाहर की ओर सोना है? अर्थात दीवार की तरफ सोना है या दीवार की तरफ नहीं सोना है। आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। और मैंने उससे कहा कि सामान्यतया मैं बिस्तर के ऊपर अंदर की तरफ भीतर की ओर सोता हूँ, अर्थात दीवार की तरफ सोता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑट। हैरिस ने कहा कि यह तो विचित्र बात है। जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। अब जॉर्ज ने कहा कि मित्रों, मैं आपको किस समय पर उठाऊं? हैरिस ने कहा 7। हैरिस ने क्या कहा? 7 बजे उठाना। आई सेड नो 6। मैंने कहा कि नहीं, 6 बजे उठाना। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट। हैरिस और मेरे बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, क्योंकि मैंने कहा था कि 6 बजे, यानी राइटर कह रहे कि मैंने कहा 6 बजे और हैरिस ने कहा था कि 7 बजे उठाना। बट एट लास्ट, लेकिन अंततः स्प्लिट द डिफरेंस, उन्होंने औसत निकाला और एंड सेड 6:30 कि 6:30 बजे हमें उठाना। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज विज सेट। हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर। अब जॉर्ज ने कोई उत्तर, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम। जैसे ही हम उसको देखने गए तो हमने पाया कि वह तो पहले ही सो चुका था, कुछ समय पहले ही सो चुका था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। इसलिए हमने एक पानी से भरे हुए स्नान पात्र को उसके रास्ते में रखा ताकि वह सुबह उठे और उस पर वह टकराए। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। और हम इस तरह से एक शरारत को अंजाम देते हुए हम भी सो गए। अब कौन सी शरारत? क्योंकि जैसे ही इन्होंने कहा कि एक ने कहा 7 बजे, एक ने कहा 6 बजे, और दोनों ने औसत लिया तो 6:30 बजे अब टाइम फिक्स हो चुका था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जॉर्ज को कहा कि भाई हमें 6:30 बजे उठा देना, तो उन्होंने देखा कि जॉर्ज तो पहले ही सो चुका था। इसलिए उन्होंने सोचा कि जैसे ही यह सुबह उठेगा तो हम इसके रास्ते में एक बाथ टब रखेंगे ताकि वह उस पर टकराएगा और उसे सुबह के वक्त
चोट आएगी। तो इस तरह से दिस लेसन इज रिटन बाय जेरोम के जेरोम